Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team मुंशी। दिस साइड सरस गिरी और आज तुम हेडिंग डालो फ्री के 6 नंबर। फ्री के 6 नंबर क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट बहुत सिंपल होने वाले हैं। तुम्हें जो बैलेंस शीट दे दी जाएगी, लेफ्ट की चीज राइट में लिखना, राइट की चीज लेफ्ट में लिखना, रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा। सबसे सिंपल अकाउंट है और तुम्हें फ्री के 6 नंबर दे जाएगा और तुम्हारा एक क्वेश्चन फॉर श्योर एग्जाम में बन रहा है। तो 6 मार्क्स की टेंशन करो अभी दूर, बाकी के नंबर कहाँ से लाओगे ये सोचो। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी डिलेस। रियलाइजेशन अकाउंट को समझते हैं क्या फॉर्मेट के थ्रू। सेम फॉर्मेट है, डेबिट क्रेडिट रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट और हेडिंग आ गई है रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट को समझते हैं। सबसे पहले तुम डेबिट साइड में जितने भी एसेट दिए होंगे बैलेंस शीट में, राइट साइड में दिए होंगे बैलेंस शीट में, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में सारे एसेट्स लिख देना। सारे मतलब ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट पीएनएल। डेबिट का जो पीएनएल दिया होगा एसेट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके दिया होगा, वो नहीं लेना है। गुडविल आपको नहीं लेनी है। और लोन टू पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ गलतियां करते हैं, लोन टू पार्टनर भी नहीं लेना है। उसके साथ साथ लाइबिलिटीज भी दी होंगी। लाइबिलिटीज को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। जितनी भी आउटसाइड की लाइबिलिटी है, आउटसाइड मतलब बाहर वालों को जो देनी है, क्योंकि हमने अभी बात करी पार्टनर का जो लोन है, पार्टनर का लोन एक लाइबिलिटी भी कह सकते हो। तो क्या पार्टनर के लोन को हम यहाँ पे को लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे भाई, इंटरनल लाइबिलिटी है वो। हमें क्या लेनी है? आउटसाइड लाइबिलिटी, जो बाहर वालों को पे करना है। और रियलाइजेशन अकाउंट बनता भी इसी के लिए है कि लोन ने कहा है भाई तेरे ऑपरेशन ठीक नहीं चल रहे हैं, बंद कर। या पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड करा कि यार बिजनेस में को मजा नहीं आ रहा है, कुछ और करते हैं, बंद कर दो, तो डिसोल्यूशन होगा। अब जब डिसोल्यूशन होगा फर्म का, जो जो उधार होगा वो सारा चुकाएंगे ना पहले। और अंदर का उधार चुकाने से पहले बाहर का उधार चुकाना जरूरी होता है, तो बाहर का उधार चुकाएंगे हम सबसे पहले। उसके बाद किसी भी प्रकार के प्रोविजन बने होंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसके साथ और भी प्रोविजन होते हैं, अगर कुछ भी बने वो भी यहाँ पे को लिख देंगे। और कोई रिजर्व बने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जनरल रिजर्व या किसी भी प्रकार का रिजर्व है, वो भी हम लाइबिलिटी के साइड, क्रेडिट साइड लिख देंगे, माफ करना, लाइबिलिटी के साथ साथ। उसके बाद जो हम एसेट्स लेंगे, एसेट्स को बेचेंगे भी, घर नहीं ले जाते हैं, एसेट्स को बेच देते हैं। तो जो जो ये एसेट यहाँ लिखे होंगे हम क्या लिखेंगे? बाई बैंक या कैश अकाउंट, क्योंकि जब हम बेचेंगे पैसा आएगा, या तो हमारे पास कैश इन हैंड आएगा, कैश लिखेंगे, नहीं तो बैंक अकाउंट लिखेंगे हम जनरली, क्योंकि पैसा बैंक में जाता है। सेल ऑफ एसेट का, जब एसेट बेचेंगे। और ये तुम्हारा क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कितने का एसेट बेचा है, कितने का नहीं बेचा है, कितना कौन पार्टनर ले गया। और अगर कोई पार्टनर एसेट ले जाए तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। मान लो ए बी सी पार्टनर है, या इससे भी अच्छा चंगू मंगू टिंगू पार्टनर है। अब जो स्टॉक बचा था हमारे पास एसेट्स में से, वो मान लो 10,000 का था। चंगू ने क्या करा, 5,000 का स्टॉक घर ले गया, तो हम यहाँ के लिखेंगे बाई चंगूस कैपिटल अकाउंट। 5,000 यहाँ पे को लिख देंगे स्टॉक का, क्योंकि वो घर को ले गया। वैसे ही अगर कोई पार्टनर घर को लाइबिलिटी ले जाए, पार्टनर कहता है यार मैं क्या करूंगा, देखो मैं 5,000 का स्टॉक तो ले गया हूँ, चंगू ने कहा 5,000 का स्टॉक तो मैं ले गया हूँ, लेकिन जो क्रेडिटर को पैसा देने हैं 2,000 का, वो मैं दे दूंगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे को तब हम लिखेंगे टू चंगूस कैपिटल अकाउंट। और जितना भी पैसा देना है लाइबिलिटी का, वो यहाँ पे को लिख देंगे। सपोज 2,000 है तो 2,000 को लिख देंगे। और एक और चीज है, लाइबिलिटी की पेमेंट भी करेंगे। जैसे यहाँ पे को एसेट्स को बेचा था, पेमेंट करेंगे लाइबिलिटी की, जो हमने यहाँ ऊपर लिखी होंगी आउटसाइड लाइबिलिटी। मान लो कोई क्रेडिटर है तो टू बैंक या कैश अकाउंट कॉलन लगाएंगे और नीचे को क्रेडिटर, और भी जितनी लाइबिलिटी है सब लिखते जाएंगे और अमाउंट पे करते जाएंगे, क्वेश्चन में दे दिया रहेगा। फिर डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करेंगे, कौन सी साइड बड़ी आ रही है, कौन सी साइड छोटी आ रही है। क्रेडिट साइड अगर बड़ी आएगी तो हमें क्या हो रखा है, प्रॉफिट हो रखा है। क्रेडिट साइड अगर ज्यादा आ रही है, और अगर डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, इसका मतलब लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट को हम दर्शाएंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल या करेंट अकाउंट और बीस कैपिटल टू करेंट अकाउंट। वैसे ही लॉस हो रखा है तो बाई लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल करेंट अकाउंट और बीस कैपिटल करेंट अकाउंट। और उसके साथ हमारा जो अकाउंट होगा वो मैच हो जाएगा, कॉमर्स की खासियत। अब क्वेश्चन को करते हैं, जल्दी से समझ आ जाएगा मैं कह क्या रहा हूँ। फॉर्मेट को जब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, ज्यादा अच्छे से सॉलिड हो जाते हैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है सीबीएसई 2018 का। देखो 2018 के क्वेश्चन ला रखा हूं मैं, सीबीएसई के एग्जाम में पूछे रहते हैं जो क्वेश्चन। सी सेक्शन में आ रखे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रखे और 6 मार्क्स में आ रखे हैं। देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन, तुम्हें लग रहा होगा बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत सिंपल। लाइबिलिटी दे रखे है, एसेट दे रखे है। सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, सब भूल जाओ, मैंने क्या बताया था, एसेट्स और लाइबिलिटी, जो चीज राइट साइड में लिखी होगी लेफ्ट साइड में लिख दो, और लेफ्ट साइड वाली राइट साइड में लिख दो। तो एसेट से करते हैं स्टार्ट। कैश एट बैंक, क्या ये आएगा? नहीं, कैश एट बैंक नहीं आता है। पीएनएल अकाउंट आएगा क्या? नहीं आएगा, हमने फॉर्मेट में पढ़ा तो था पीएनएल अकाउंट नहीं आता। और इसके साथ एक ऐड कर लेना, कैश अकाउंट भी नहीं आता है। कैश अकाउंट के लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं हम, या तो कैश अकाउंट बनाओ, नहीं तो बैलेंस शीट में दर्शा देते हैं उसे लास्ट में। लेकिन अभी वो हमारा लोचा है नहीं। हम क्या करेंगे, जो जो दे रखा है वो लिख देंगे, एक्सेप्ट कैश, कैश हटा देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस हटा देंगे।
डेटर्स हैं तो डेटर लिख देंगे हम यहाँ पे को। टू एसेट्स अकाउंट लिखेंगे सबसे पहले। सो टू एसेट्स। अब टू एसेट्स करके सबसे पहला हमारा था डेटर। डेटर यहाँ पे को लिख देंगे। उसके साथ और क्या क्या थे? डेटर था स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, सब लिख देंगे। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और बिल्डिंग। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ तुम एग्जाम में लेकिन पूरा लिखना क्योंकि मार्क्स कट सकते हैं। डेटर्स की अमाउंट कितनी है? तुम कहोगे सर 53,000, जल्दी से लिख दो। नहीं, डेटर्स की हम पूरी अमाउंट लेते हैं, ये याद रखना। 55,000 पूरा आएगा इसमें, तो 55,000 हम यहाँ पे को लिख देंगे। 55,000। उसके साथ साथ स्टॉक कितने का है? स्टॉक है 78,000, लिख देंगे जी 78,000। इन्वेस्टमेंट कितने की है? इन्वेस्टमेंट है 89,000, 89,000 को भी लिख देंगे यहाँ पे को 89,000। और बिल्डिंग की अमाउंट है आपकी 2,50,000। सो 2,50,000 को हम यहाँ पे को लिख देंगे। और इसका जब टोटल करें हमारा आंसर आएगा 4,72,000। 4,72,000 हमारा टोटल एसेट का अमाउंट है। वैसे ही अब लाइबिलिटी लिख देंगे। लाइबिलिटी जितनी दी है, क्रेडिटर्स आएगा, बिल्कुल आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट भी आएगा। गिरिराज ब्रदर्स लोन ये आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। हम पार्टनर का लोन नहीं लेते हैं, बस यहाँ पे को लिखा है देखो, लोन ऑफ अ पार्टनर। सेम गोज फॉर हेयर, लोन ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर के लोन को नहीं लेंगे, लेकिन जो पार्टनर का भाई है, ब्रदर का लोन, वो लेंगे हम। तो लोन लिख देते हैं यहाँ पे को बाय लाइबिलिटीज करके, बाय लाइबिलिटीज। कॉलन लगाएंगे। सबसे पहला हमारा क्रेडिटर्स था, क्रेडिटर्स लिख देंगे। जो भी पार्टनर था, गिरिराज का भाई था, सो गिरिराज ब्रोज अकाउंट। गिरिराज का जो ब्रदर था उसका अकाउंट यहाँ पे को लिख देंगे, या लोन कर दो यहाँ पे को, लोन्स अकाउंट। उसके साथ साथ बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट को भी यहाँ पे को लिख देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, ये लिखेंगे क्या? अभी डिस्कस करा था, लिखते हैं बिल्कुल। जितना भी रिजर्व हो, प्रोविजन बनाया हो, सब लिखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी यहाँ पे को आ जाएगा। क्रेडिटर कितने हैं? 80,000। 80,000 यहाँ पे को लिख देंगे। उसके साथ साथ बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 था, तो ये भी लिख देंगे। और लोन का अमाउंट कितना है? 77,000। 77,000 यहाँ पे को मेंशन कर दिया। एंड लास्ट में है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 15,000। सो 15,000 यहाँ पे को लिख दो। तुम्हारा टोटल आएगा ये 2,22,000। सो 2,22,000 को यहाँ पे को लिख दिया। उसके साथ साथ हम प्रोविजन या कोई भी रिजर्व हो वो भी लेते थे। प्रोविजन और रिजर्व है क्या यहाँ पे को? बिल्कुल है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर तुम्हें याद हो, हमने डेटर का 55,000 पूरा लिखा था। अब ये 2,000 लाइबिलिटी हो गया। मान लीजिए 2,000 को लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। रिजर्व या प्रोविजन हो तो लेते हैं, तो हम लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि थे 2,000। सो 2,000 यहाँ पे को कर देंगे मेंशन। उसके साथ साथ अब एसेट्स को बेचेंगे। एसेट्स और लाइबिलिटी लिख दिया, यही अमाउंट था। एसेट्स को अब बेच देंगे। एसेट्स को बेचने के लिए हम लिखेंगे बाय बैंक या कैश अकाउंट। फॉर्मेट अगर याद करो हम ऐसा ही लिखते थे, बैंक या कैश अकाउंट। सबसे पहले हम बेचेंगे डेटर्स को, लिख देते हैं यहाँ पे को। डेटर्स कितने के बिके? ये क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। डेटर्स 6,000 प्रूफ बेड डेट्स, मतलब 6,000 रुपए के जो डेटर थे हमें मिला ही नहीं वो पैसा, उसके अलावा बाकी मिल गया है। तो 6,000 जब इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा 49,000। सो 49,000 को यहाँ लिख देते हैं। तुम समझे ना हमने 6,000 माइनस क्यों करा? क्वेश्चन में कह रहा है जो 6,000 के डेटर्स थे वो बैड हो गए, उनको प्रूफ बैड कर दिया। इसका मतलब वो हमें अब पैसे नहीं दे पाएंगे। अब 6,000 रुपए वाले डेटर हमें पैसे नहीं दे पाएंगे, तो 55,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे, वो पैसा तो मिलेगा ही नहीं। बाकी बचा हुआ हमने बेच दिया। नेक्स्ट है गिरिराज एग्रीज टू पे ऑफ हर ब्रदर्स लोन। अब मैंने यहाँ मेंशन करा था पार्टनर अगर एसेट ले तो यहाँ आएगा और लाइबिलिटी ले तो यहाँ आएगा। गिरिराज का लोन क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कौन ले रहा है? गिरिराज। गिरिराज के भाई का लोन की जो लाइबिलिटी है गिरिराज ही ले रहा है, तो लाइबिलिटी हो तो डेबिट साइड में आएगा। हम यहाँ पे को आराम से लिखेंगे बाय गिरिराज, गिरिराज कैपिटल अकाउंट। कितने का लोन था जी? लोन था आपका 77,000 और 77,000 का गिरिराज पूरा लेगा। हमें कुछ नहीं करना है, लोन ये पे कर रहा है तो करने दो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ 10,000
was paid only 3000 in full settlement of his account। तो क्रेडिटर जो था जिसको हमें 10,000 देने थे, हमने उसे 3,000 ही दिए और वो 3,000 में ही सेटिस्फाई हो गया। वो कह रहा है चलो अकाउंट क्लोज करो, 3,000 ही मिल गए हैं, बहुत है। लेकिन एक और क्रेडिटर वाली अमाउंट यहाँ पे को इंक्लूड हो रही है। क्या लिखा है यहाँ पे को, बैलेंस शीट ऑफ द स्टॉक, माफ करिएगा, बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज हैंडेड ओवर टू द रिमेनिंग क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। गणेश ने क्या करा, गणेश ने भले ही कहा कि मैं लोन चुका दूंगा, लेकिन शातिर आदमी है, इसने कहा मैं स्टॉक भी लूंगा 4,000 का। और 4,000 का अगर स्टॉक ले, एसेट ले, कहाँ आता है, क्रेडिट साइड। सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं, तो हम लिखेंगे बाय गणेश कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहाँ लिखा, 4,000 का स्टॉक ले गया तो यहाँ लिख देंगे। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा है, बैलेंस ऑफ द स्टॉक, बचा हुआ स्टॉक क्रेडिटर ले गए, फुल सेटलमेंट हो गई है। यहाँ पे को लिख रहा है ना फुल सेटलमेंट, मतलब क्रेडिटर को हमें अब पे नहीं करने हैं, सिर्फ एक बार पे करा था, यानी हमने क्रेडिटर को जो था 3,000, तो ये वाले क्रेडिटर तो फुल सेटलमेंट हो गई है। लेकिन जो ये 3,000 वाला हमने पे करा था, ये मेंशन जरूर करना पड़ेगा, और ये मेंशन करते हैं हम टू बैंक या कैश अकाउंट करके, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। तो यहाँ पे को लिखेंगे, ये बी वाई नहीं टी ओ होगा। यहाँ पे को आते हैं टू कैश या बैंक अकाउंट, क्रेडिटर को हम कर देंगे पे, CRS। 3,000 के थे क्रेडिटर, थे नहीं, हमने पे 3,000 ही करे थे, 10,000 के, 3,000 के क्रेडिटर हो गए। उसके साथ क्या बचा, बैंक ओवरड्राफ्ट बचा, ये भी पे कर देंगे 50,000। सो बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। अब तुम कहोगे सर क्वेश्चन में तो दिया नहीं है बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दिया है। अगर क्वेश्चन में ना दिया हो, मैं मानता हूँ हमने पे कर दिया है, तो लिख दिया करो पूरा का पूरा अमाउंट। उसके साथ कुछ और दे रखा है क्या, बिल्डिंग वर ऑक्शनड फॉर 1,80,000, यानी बिल्डिंग को हमने 1,80,000 का बेच दिया, नीलामी कर दी उसकी। एंड द ऑक्शनियर्स कमीशन अमाउंटेड टू 8,000, लेकिन उसको बेचने में जो खर्चा आया, जो हमने कमीशन पे करा, वो 8,000 था। तो हुई तो कमाई 1,80,000 की थी, लेकिन उसमें से क्या हुआ, हमारा 8,000 का खर्चा हो गया। तो 8,000 जब हम माइनस करते हैं, हमारे पास सिर्फ 1,72,000 ही आए बिल्डिंग के। तो बिल्डिंग बेची हो तो यहाँ लिखेंगे, बैंक और कैश अकाउंट था सेम, यहाँ पे को बिल्डिंग लिखेंगे BLDG 1,72,000, यहाँ पे को मेंशन कर दिया अंदर पर। उसके साथ और कुछ था क्या, इन्वेस्टमेंट थी। स्टॉक तो वो ले गया, डेटर हमने लिख दिया, बिल्डिंग हमने लिख दी, इन्वेस्टमेंट बची। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ दिया है क्या, इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड 9,000 लेस, यानी जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट थी 9,000 कम में बिकी, मतलब 89,000 थी तो हमने उसे 80,000 की बेच दी, क्योंकि 9,000 कम में बेची है कह रहे। तो यहाँ पे को लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 80,000, यहाँ पे को मेंशन कर दिया। एंड आफ्टर डेट कुछ और है क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ओके, ये तो होता रहेगा। ऊपर की हमने क्या सारी लाइबिलिटी लिख दी है, क्रेडिटर हो गया है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया है, लोन वो भाई ले गया है, गणेश का लोन यहाँ नहीं आएगा जैसा कि हमने डिस्कस करा था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी हमने ले लिया है। अब कुछ नहीं बचा है बैलेंस शीट में, सिर्फ एक चीज है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और कोई भी एक्सपेंस हो हम वो डेबिट साइड ही लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे को लिखेंगे टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं आपके 17,000। माफ करना, एक और चीज है, पेड बाई गणेश, गणेश भी तो पे कर रहा है ये, तो हमारा हो गया फायदा। गणेश कह रहा है मैं कर दूंगा ये पे, चलो कोई ना, गणेश को करने दो। तो हम क्या करेंगे, माफ करना, यहाँ पे को हम करेंगे इसको इरेज। रियलाइजेशन अकाउंट या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे को आएगा टू गणेश कैपिटल अकाउंट। हमने ऐसा क्यों करा, कोई भी पार्टनर लाइबिलिटी ले रहा हो डेबिट साइड में, उसके कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में हम उसको मेंशन कर देंगे। गणेश कैपिटल अकाउंट 17,000 ये था, मेंशन हमने कर दिया। तो अगर हम टोटल करें तो इस पूरे का टोटल आ रहा है 6,19,000, और डेबिट साइड बड़ी आ रही है, डेबिट साइड बड़ी है तो मतलब लॉस हो गया हमें। यहाँ पे को भी 6,19,000 लिख देंगे, और लॉस हमें कितने का हुआ है पता है, 90,000 का। 90,000 का हमें लॉस हो गया है। यहाँ पे को लिखूंगा मैं सबसे पहले, 90,000 का हमें लॉस है। तो लॉस को हम यहाँ पे को बांटेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड करके, बाय लॉस ट्रांसफर्ड। जो जो पार्टनर हैं, एक तो गिरी है, एक गणेश है, गिरी और गणेश को लॉस बांट देंगे। 90,000 का था, रेशियो क्या था उनका, 2:3। सो 90,000 का 2:3, गिरी का निकालेंगे सबसे पहले 90,000
गिरी का शेयर था 2 का, सो 2/5 कर देंगे, सो 2/5 तो यह आ जाएगा 36,000। वैसे ही गणेश का था 90,000 मल्टीप्लाई बाई 3/5, 3 का शेयर था इसका, तो ये आ गया 54,000। जो टोटल बनाते हैं हमारा 90,000 और तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ होता है समाप्त। इतना सिंपल था। देखो तुम्हें थोड़ा टफ लगा होगा अगर पहला क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन मैंने इसमें पता है कुछ नहीं करे, जो जो एसेट साइड में दिया था उसे मैंने डेबिट साइड में लिख दिया है। लेकिन कुछ चीज़ें याद रखी हैं कि पीएनएल नहीं आता है और कैश नहीं आता है। वैसे ही लाइबिलिटी में जो दिया है मैंने उसे क्रेडिट साइड में लिख दिया है। और वही सेम चीज़ें याद रखें, क्या नहीं आता है, पार्टनर का लोन का अकाउंट नहीं आता है, उसके भाई बहन बीवी किसी का भी हो वो आ जाएगा। उसके बाद मैंने एसेट्स को बेच दिया, फॉर्मेट मैंने फॉलो करा और कुछ नहीं करा, जितने भी एसेट थे सबको बेच दिया, क्वेश्चन ही में दिया था। और वो एसेट्स को बेचा, अब क्या करेंगे, लाइबिलिटी को पे भी तो करेंगे, तो लाइबिलिटी को हमने यहाँ पे कर दिया है। और कोई भी एसेट अगर पार्टनर ने लिया है उसे हमने क्रेडिट साइड में दिखा दिया है, जैसे गणेश कैपिटल अकाउंट यहाँ स्टॉक ले गया था। और कोई भी अगर एक्सपेंस या किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी पार्टनर ने ली है तो उसे हमने डेबिट साइड में उसके अकाउंट के थ्रू दिखा दिया है। डेबिट क्रेडिट का फिर टोटल करा, कंपेयर करा, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो बांट दिया, लॉस हो रहा है वो भी बांट दिया। इतना सिंपल अकाउंट है। तुम्हारे 6 मार्क्स यहाँ कंफर्म होते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना।